नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स ला फैमिली की सिर्फ जनरली परिवार है हमारा। दोस्तों सबसे पहले आप सबको इनविटेशन है बिजनौर आउटलेट ओपनिंग का। जी हां, बिजनौर में आउटलेट ओपन होने जा रहा है सप्लीमेंट्स ला का अगला, और आप सबको ओपनिंग में आना है, ठीक है ना। जो भाई मुरादाबाद, अभी लास्ट आउटलेट ओपन हुआ था मुरादाबाद, जो भाई मुरादाबाद नहीं आ सके थे और कह रहे थे भैया अगले आउटलेट ओपनिंग में जरूर आएंगे, तो आप सबको हाथ जोड़ के मेरा इन्विटेशन है। सारे भाइयों का वेलकम करूंगा माला के साथ, गिफ्टों के साथ, और पूरा इंतजाम करूंगा खाने पीने का, तो सबको आना है, ठीक है ना। दोस्तों आज का टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिगिनर्स के मन में सवाल बहुत आ रहा है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया एक तरफ तो है आइसोलेट प्रोटीन, एक तरफ है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो कि सस्ता आता है, आइसोलेट प्रोटीन इतना महंगा क्यों आता है? हमको बॉडी बनानी है, क्या आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए? कौन सा प्रोटीन ज्यादा रिजल्ट देगा? किस प्रोटीन के कितने रिजल्ट हैं? ये सारी चीजें बताइए। आइसोलेट प्रोटीन और वे प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, आज मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए जो आपको ज्यादा रिजल्ट दे, जल्दी रिजल्ट दे, अच्छे रिजल्ट दे, और जिसके रिजल्ट टिके जाए ना। क्योंकि भाई सब कोई चाहते हैं कि भैया मैं पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, पूरा डेडिकेशन दे रहा हूं, और मेरे रिजल्ट जो आए हैं वो मेरे टिके रहे जाए ना। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि वे प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। भैया वे प्रोटीन, जिस भी प्रोटीन के आगे वे लग गया समझ लो वो दूध से बने हुए हैं। ये दोनों ही प्रोटीन वे प्रोटीन है, और इन दोनों प्रोटीन का जो पापा है वो दूध है। जी हां, दूध को जो है जब प्रोसेस करते हैं, उसको पनीर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि दूध फाड़ दिया जाता है, दूध फट के दो भागों में डिवाइड होता है। एक सॉलिड वाला भाग जिसको जो है कपड़े में लपेट कर और कुछ हैवी वेट रखकर उसको पनीर बना लेते हैं, तो वो तो पनीर आपका कैसीन प्रोटीन। और एक होता है लिक्विड वाला पार्ट जिसको आप फेंक देते हैं, उसी लिक्विड वाले पार्ट को बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, फैट वगैरह सब कुछ हटा देती हैं, और वो निकल के आता है वे प्रोटीन। जी हां, जो कि आप ये देख रहे हैं वे प्रोटीन। अब दोस्तों, अब जब वे प्रोटीन पाउडर को एक बार और फिल्टर किया जाता है, एक बार और प्रोसेस किया जाता है, तो वो आता है आइसोलेट प्रोटीन में निकलकर। तो बेसिकली क्या है ना कि जब पहली बार मतलब फर्स्ट प्रोसेस किया जाता है वे प्रोटीन का, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें थोड़े बहुत जो है लैक्टोज फैट वगैरह जो है कार्ब्स वगैरह रह जाते हैं। और उसके बाद वो एक बार जो प्रोसेस किया गया प्रोटीन पाउडर है, उसको दोबारा प्रोसेस किया जाता है, एडवांस प्रोसेस किया जाता है, फैट और लैक्टोज बिल्कुल हटा दिए जाते हैं, तब वो आता है आइसोलेट फॉर्म में। तो ये आइसोलेट प्रोटीन है। अब दोस्तों ये महंगा क्यों आता है? तो इसका सिंपल सा रीजन यही है भाई, आइसोलेट प्रोटीन महंगा इसलिए आता है क्योंकि कंपनी का एक प्रोसेस और बढ़ गया है, कंपनी को और ज्यादा कॉस्ट जो है लगानी पड़ रही है, कंपनी को और ज्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए भैया वो कॉस्ट आपकी इस प्रोटीन में आके जुड़ जाती है, इसलिए ये जो है प्रोटीन महंगा आता है। इसका मेन रीजन तो देखो भाई यही है। बाकी और रीजन ये बताते हैं कि भैया इसकी जो है बायोलॉजिकल वैल्यू काफी हाई होती है, पर भैया मैं अगर देखूं तो 19-20 का डिफरेंस होता है। अगर वे प्रोटीन आइसोलेट की मैं बात करूं तो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 90 अबव होती है, पर भाई 85-90% तो जो है अपना नॉर्मल प्रोटीन की भी होती है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 19-20 का फर्क होता है आइसोलेट प्रोटीन और नॉर्मल वे प्रोटीन में। पर दोस्तों जो लोग लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस में हैं, उनके लिए एक एक कैलोरी मैटर करती है, तो इसलिए उनको जो है आइसोलेट वे प्रोटीन लेना चाहिए। इसमें आपको बायोलॉजिकल वैल्यू भी थोड़ा पीस मिल जाएगी, प्लस में इसमें आपको जो फैट और कार्ब्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपका गोल है लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस, या आप बिल्कुल लीन मसल डेवलप करना चाहते हैं, या आप एक्स्ट्रा कार्ब्स और फैट नहीं चाहते हैं, यहां पर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट एक अच्छी चॉइस है, चाहे आप कोई सा भी लें। मैंने एग्जांपल के लिए रखे हैं, जैसे आइसो सेंसेशन है, एमिटीज आइसो 100 है, आइसो प्योर है, मतलब हर कंपनी बनाती है आइसोलेट प्रोटीन। जैसे आपका यहां पर जो है आपका अवतार है, ये नॉर्मल आपका ब्लेंड वे प्रोटीन है, ठीक है ना, तो इसका आइसोरिच भी आता है। तो हर कोई कंपनी बनाती है, पर वो आइसोलेट जो प्रोटीन है वो महंगे इसीलिए होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार जिम जा रहे हैं, और आपका स्पेशल ऐसा कोई गोल नहीं है लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस का, तो आपको लेना चाहिए नॉर्मल ब्लेंड वे प्रोटीन। अब दोनों में अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो दोस्तों रिजल्ट में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस में जो प्रूवन भी है भाई, मैंने देखा भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल तो मुझे भी हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, तो भाई इतना 19-20 का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क जो है मैंने नोटिस नहीं किया है। और फर्क अगर नोटिस करने वाला होगा भी तो उनके लिए होगा जो लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस में है। जो पहली बार जिम जा रहे हैं तो भाई मुझे लगता है वो आइसोलेट ले लें या फिर नॉर्मल ब्लेंड वे प्रोटीन ले लें, भाई ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आएंगे, कोई ज्यादा फर्क उनको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार जिम जा रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप नॉर्मल ब्लेंड वे प्रोटीन लीजिए, बेसिक वाला। इससे क्या है कि आपको जो है वे प्रोटीन थोड़ा पता भी लगेगा कि भाई क्या होता है, क्या इसके रिजल्ट होते हैं, कैसा पचने में होता है, ठीक है, कैसा इसका टेस्ट होता है, वो भी पता लग जाएगा। आप जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो फिर आप आइसोलेट की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं।
पर दोस्तों जो जिम लगाई इसलिए रहे हैं कि उनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, लीनिंग का गोल है, कटिंग का गोल है, तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि वो पहले टाइम से आइसोलेट चलाएं और आइसोलेट को ही चलने दें जब तक उनके गोल अचीव ना हो जाए। पर जो फिट रहने वाले बंदे हैं और जिनका लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस का गोल नहीं है, वो अपना नॉर्मल ब्लेंड वे प्रोटीन ले सकते हैं। रिजल्ट में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, पर हाँ बजट में आपको काफी डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 1000-2000 रुपए का डिफरेंस होता है प्राइस में, अगर मैं बात करूं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों साइड इफेक्ट इनमें से किसी का भी नहीं होता है। अगर आप ओरिजिनल वे प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल वे प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे आप आइसोलेट वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो साइड इफेक्ट दोनों में से किसी का भी नहीं होता है। दोनों ही अच्छे हैं, पचने में दोनों ही आसान होते हैं, पचने में ऑलमोस्ट दोनों सेम है, पर आइसोलेट थोड़ा और एडवांस होता है, पचने में थोड़ा सा और जल्दी पच जाता है कंपेयर टू नॉर्मल वे प्रोटीन। पर ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन ज्यादा परेशानी करेगा, नहीं, वे प्रोटीन भी आपका आराम से पच जाएगा, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी वे प्रोटीन लें, पर लें सप्लीमेंट्स विला से बिल्कुल ओरिजिनल वाला। क्योंकि दोस्तों मार्केट में चाहे आप आइसोलेट लें, चाहे आप नॉर्मल वे प्रोटीन लें, भाई मार्केट में बहुत ज्यादा धांधली है भाई। वे प्रोटीन के मामले में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट, नकली वे प्रोटीन मिलते हैं, तो इसलिए आपको सावधान रहना है। ओरिजिनल वे प्रोटीन लेना है सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से, चाहे आप कोई सा भी लें। और दोस्तों अगर आपको जो है समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए या आपका बॉडी गोल क्या होना चाहिए, तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, हमें अपनी एज, हाइट, वेट और अपना एक फोटो हमें जो है मैसेज करें या हमें कॉल पर आप बताएं, तो हम जो है आपको सलाह दे पाएंगे कि आपको जो है मास गेनर की तरफ जाना चाहिए, वे प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये तो बात सिर्फ वे प्रोटीन की हो गई है, पर बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे दुबले पतले भाई होते हैं क्योंकि मास गेनर लेने की जगह वे प्रोटीन ले लेते हैं, फिर उनको रिजल्ट नहीं आते, वो कहते हैं सप्लीमेंट खराब है। नहीं भाई, आपको अपने बॉडी गोल के हिसाब से परफेक्ट सप्लीमेंट भी चुनना होगा, तभी आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो बिजनौर आउटलेट ओपनिंग का ध्यान रखना है। दोनों में मैंने डिफरेंस आपको समझा दिया है, कोई मेजर फर्क नहीं है। पर हाँ, आइसोलेट प्रोटीन बजट प्रॉब्लम नहीं है तो इसे ही लीजिए। जैसे मैं पर्सनली अपने बताऊं तो भाई मैं पर्सनली आइसोलेट प्रोटीन लेता हूं, ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं। पर अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार ले रहे हैं, बजट की प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मल ब्लेंड वे प्रोटीन लीजिए। ब्लेंड वे प्रोटीन आपका 4-5 हजार रुपए से स्टार्ट होकर और जो है 6-6.5 हजार रुपए तक का आ जाता है, और वहीं आइसोलेट प्रोटीन 6-6.5 से स्टार्ट होकर 10-12 तक जाता है। वो लीजिए ओरिजिनल। देखो सप्लीमेंट्स लगे कितने सारे आउटलेट्स हैं जो नजदीकी है, विजिट कर लो। जहां आउटलेट नहीं है वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस आप ले सकते हैं। चाहे आप जो है सप्लीमेंट्स लगे आउटलेट विजिट करें या ऑनलाइन आप जो है कॉल करें या इंक्वायरी करें। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप प्लीज दिमाग में बैठा के रखना कि ओरिजिनल जो वे प्रोटीन आता है वो थोड़ा महंगा ही आता है, चाहे वो ब्लेंड है, चाहे वो नॉर्मल आइसोलेट प्रोटीन है, चाहे कोई सा भी प्रोटीन है, वो महंगा ही आएगा, या ओरिजिनल सप्लीमेंट थोड़े महंगे आएंगे। तो भाई ऑर्डर कीजिए ओरिजिनल वे प्रोटीन, चाहे आइसोलेट चाहे नॉर्मल सप्लीमेंट्स ला से। देखो कितने सारे आउटलेट्स है जो नजदीकी है, वहां विजिट कर लो। जहां आउटलेट नहीं है वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस ले सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, इसे फॉलो कर लो ताकि आपको पता लगे बिजनौर में किस लोकेशन पर और कब ओपनिंग होने जाएगी, जहां पर आपको आना है और जरूर आना है। नमस्कार।